हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पीआरएल 2017 मैथमेटिक्स के शेष बचे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके पहले वीडियो में 50 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। तो बाकी हम लोग 51 नंबर से क्वेश्चन से सॉल्यूशन आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एक कण पर 3 डाइन, 5 डाइन और 7 डाइन के बल लग रहे हैं। दो बलों के बीच का कोण है। ठीक है, मतलब एक कण पर 3 बल कार्य कर रहे हैं और वे संतुलन में है। यहाँ पर लिखा है फोर्सेस ऑफ 3 डाइन्स, 5 डाइन्स एंड 7 डाइन्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब वो संतुलन अवस्था में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को निकालना क्या है? दो बलों के बीच का क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो अगर हम लोग दो बलों के बीच का कोण देखेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए क्या है, पहले तो जो बोल रहा है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक कण है, इस पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। एक है आपका 3 न्यूटन का, 3 डाइन का है, सॉरी न्यूटन नहीं, डाइन है। और एक है 5 डाइन का, और एक दिया है 7 डाइन का है, मतलब 7 डाइन का। ये 3 बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना क्या है कि इन बलों के बीच का कोण क्या होगा। तो इसमें तो 3 कोण निकलेंगे। देख लीजिए, ये कोण निकलेगा, ये कोण निकलेगा, ये कोण निकलेगा। ठीक है, तो कोई भी एक कोण हम लोग निकालेंगे और मैच करेंगे। अगर वो मैच नहीं करता तो अलग कोण निकालेंगे और अन्य कोण भी निकालेंगे। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? तो अगर हम लोग देखें सदिश में बल संबंधी अगर फॉर्मूला देखें, सदिश में अगर बल संबंधी फॉर्मूला देखें तो क्या क्या फॉर्मूला होता है? पहला फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ये कब होता है? जब दो बल P और Q लग रहे हो और उनका परिणामी क्या हो? R हो। मतलब दो बल लग रहे हो और परिणामी दिया हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? अगर बहुत सारे बल हो तो उसको हम लोग अक्ष के अनुदिश निकालते हैं और हल करते हैं। एक और फॉर्मूला है, अगर 3 बल कार्य कर रहे हैं तो 12th क्लास में पढ़े होंगे लामी का प्रमेय। अगर 3 बल जो हैं किसी कण पर कार्य कर रहे हैं और तीनों बल जो हैं वो संतुलन में, ठीक है, जैसे कि PQR 3 बल कार्य कर रहे हैं और तीनों संतुलन में है। मान लेते हैं P के, ये जो Q और R के बीच का कोण अल्फा है, Q P और R के बीच का कोण बीटा है, और ये वाला कोण गामा है। तो उस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं यहाँ पर लामी का प्रमेय। लामी का प्रमेय क्या होता है ना? लामीस थ्योरम लगाते हैं, लामी का प्रमेय। लामी का प्रमेय क्या होता है? अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये होता है P बाई साइन अल्फा इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इक्वल टू R बाई क्या होता है? साइन गामा। ये लामी का प्रमेय होता है। ठीक है, तो क्या इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग इसको बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, अगर हम लोग दो बल लेंगे तो दो बल, तीनों बल दिया है देने को, लेकिन एक भी कोण नहीं दिया है। कोण एक भी नहीं दिया है, तो अगर हमारे पास कोई कोण दिया हो तो उस कंडीशन में हम लोग इसका उपयोग करके बना सकते हैं। तो हम लोग किसका फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? तो उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल सदिश रूल से हम लोग इसको बना लेते हैं। क्योंकि बल जो होता है एक सदिश राशि है, सदिश नियम का पालन करता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर देख लीजिए 3 बल कार्य कर रहे हैं, है ना? और 3 बल किसी कण पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक त्रिभुज के अनुदिश व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब त्रिभुज के अनुदिश हम लोग इस तीनों बल को दर्शा सकते हैं। कैसे? देखिए, ये जो सदिश है, सदिश को आप आगे पीछे कर सकते हो ना। तो ये जो 7 डाइन का जो बल है, इसको मैं खिसका लेता हूँ। मान लो ये हो गया, इसके समांतर मैं एक रेखा खींच लिया, ये आपका 7 डाइन को प्रदर्शित करता है। उसी तरह से 3 के समांतर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ये 3 के समांतर हो गया। ये देख लीजिए 3 और 3 समांतर हो गए। ये वाला 5 हो गया। तो देख लीजिए ये तीनों बल क्या बन गए? एक त्रिभुज के अनुदिश बन गए। और त्रिभुज के अनुदिश बन गए तो हम लोग यहाँ पर त्रिभुज नियम से कोण निकाल सकते हैं। बलों के बीच का क्या निकाल सकते हैं? कोण निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अगर एक ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये है 3, ये वाला है 5 डाइन का, और ये मान लेते हैं कितना है? 7 डाइन का। ठीक है, अब इसमें से मान लेते हैं ये एक त्रिभुज ABC का निर्माण कर रहे हैं। AB और ये क्या हो गया? C का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है,
तो ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी, और सी के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, स्मॉल सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तीनों कोण हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कोण बलों के बीच का कोण नहीं है। ठीक है, बलों का बीच का कोण तो ये है। तो बलों के बीच का कोण कब होता है, जब वो बल का डायरेक्शन जो है उस पॉइंट से बाहर हो, उस पॉइंट से क्या बाहर हो। तो क्या सी, ये जो कोण है ये, क्या सी को हम लोग 3 और 5 के बीच का कोण मान सकते हैं, तो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, देख लीजिए, 3 जो है वो सी तरफ आ रहा है, और 5 का जो डायरेक्शन है वो सी से बाहर जा रहा है। तो दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब वो दोनों के बलों के बीच का क्या होता है, कोण। लेकिन फिर भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देख लीजिए। तो दोनों के बलों के बीच का कोण क्या होगा, 3 और 5 के बीच का कोण क्या होगा। तो हम लोग 3 को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो गया 3, 3 का डायरेक्शन ना। तो 3 और 5 के देख लीजिए, ये बाहर गया, ये बाहर गया, तो ये वाला 3 और 5 के बीच का क्या होगा, कोण होगा। तो इसको हम लोग सिंपल एक सरल रेखा वाले रूल से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो कोण है वो अल्फा है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। तो कहने का मतलब, अगर अल्फा आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों बलों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। दोनों बलों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा होगा, अल्फा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे निकाल करके सीधा अल्फा को देख करके नहीं बताना है ना। ये 180 माइनस अल्फा जो होगा, ये उन दोनों बलों के बीच का क्या होगा, कोण होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज में क्या होता है, अगर 3 भुजा दिया हो और तीनों कोण निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, वो है कोजिया नियम। ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो एक रूल होता है, कौन सा रूल होता है, कोजिया नियम, है ना, कोसाइन रूल। कोसाइन, कोसाइन रूल क्या होता है, तो कोसाइन रूल होता है हमारे पास, है ना, साइड ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ठीक है, उसी तरह से बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। उसी तरह से सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस क्या होता है, सी। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, कोई कोई डायरेक्ट कोण के टर्म्स में याद करते हैं, यहाँ से कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बोलने से सीधा यहाँ पर ये याद कर लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ऐसे भी याद करते हैं। तो कोई भी तरीके से आप याद करके कोण निकाल सकते हैं। तो चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3 और 5 के बीच का कोण निकाल लेता हूँ। तो क्या 3 और 5 के ही बीच का कोण ये आएगा, जरूरी नहीं है। वो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, आपको सबको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। तो 3 और 5 के बीच का कोण मान लेते हैं क्या है, ये त्रिभुज के त्रिभुज का कोण क्या है, अल्फा। तो अल्फा के अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकाल लेते हैं, या सी मान लेते हैं, सी है तो सी कोण ले लेते हैं। ठीक है, तो सी वाला फॉर्मूला ले लेंगे, सी कोण दिया है वो वाला। ठीक, तो सी कोण वाला फॉर्मूला का हम लोग उपयोग कर लेंगे। देखिए, एक एक नया पेज ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो बनाए हैं वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 को दर्शाया हूँ, यहाँ मैं क्या को दर्शाया हूँ, 5 को, और यहाँ मैं दर्शाया हूँ 7। ये वाला ए था, ये वाला बी था, ये वाला क्या था, सी। ए के सामने वाले को स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी बोलते हैं। हमको ये वाला कोण निकालना है। तो ये वाला कोण निकालने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, सी स्क्वायर का। क्योंकि सी कोण है तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस क्या हो जाएगा, सी। चलिए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है, 7, तो ये हो जाएगा 49। इसको हल कर लीजिए, ए का मान क्या है, 3 तो 9 हो गया, बी का मान 5 है तो 25 हो गया, और इसका मान अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 दूनी 30। कॉस क्या हो गया, सी। अब यहाँ से कॉस सी फाइंड कर लीजिएगा, तो कॉस सी सिंपल सा फाइंड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा -15/30। सॉल्व कर लीजिएगा, तो हल करेंगे तो 15 कम 15, 15 दूनी क्या आया, 30। तो कॉस कितना आ गया, ऋण 1/2, ऋण 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो 120 अंश का मान होता है। कॉस कितने अंश का मान होता है, 120। तो देख लीजिए, ये जो सी एंगल है वो कितना आया, 120। तो हमको वो थोड़ी निकालना है, हमको तो इसके बलों के बीच का कोण निकालना है, और जो कि इन दोनों के बीच का कोण ये है, ये वाला है।
तो इसको निकालने का तरीका क्या, 180 माइनस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 3 के बीच का कोण अगर निकालना चाहेंगे तो 180 माइनस क्या कर सकते हैं, 120। तो 180 में 120 घटाइए, कितना आ गया, 60। तो ये जो होगा 60 अंश क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का क्या होगा, कोण होगा। देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, और नहीं है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोण निकालना पड़ेगा, उसी रूल से ये वाला कोण निकालना पड़ेगा, और जो मैच करेगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। 60 अंश दिया है, ऑप्शन बी है। 60 अंश देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 52। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसका मान किसके बराबर है, सिग्मा r का मान 0 से लेकर के n तक, एन सी आर, एक्स का पावर r, y का पावर n माइनस r। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। अगर आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग फॉर्मूला देखें x प्लस ए का पावर n, तो अगर x प्लस ए का पावर n का फॉर्मूला देखें तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिग्मा, अगर लिखना चाहेंगे तो, है ना। यहाँ पर r का मान 0 से r का मान कहाँ तक, n तक, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप एन सी आर, एक्स का पावर n और a का पावर n माइनस r। ये क्या होता है, इसका एन टर्म, एन टर्म होता है, एन टर्म का सिग्मा लगा दीजिए तो इसका सबका योगफल आ जाएगा। तो एन टर्म का योगफल, तो कहने का मतलब इसी का फॉर्मूला है। अगर चाहेंगे तो आप विस्तार करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें सिंपली मान रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह में क्या दिया है, देख लीजिए, एक्स की जगह में एक्स ही है, लेकिन ए की जगह में क्या दिया है, वाई। ठीक है, तो कुल मिला के ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स प्लस वाई का पावर क्या हो गया, एन। अब एक्स का पावर वाई, एक्स प्लस वाई का पावर क्या हो गया, एन। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान कितना है, एक है, तो इसका मान सिंपली रख दीजिए, एक का पावर एन, और एक का पावर एन रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। ठीक है, एक का कोई भी पावर लगाएंगे कितना मिलता है, एक मिलता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इतना समझ में नहीं आया, जैसे आपको नहीं पता, तो इसको आप विस्तार भी कर सकते हैं। यहाँ से विस्तार करके भी आप बना सकते हैं कि क्या होगा। जैसे अगर हम लोग इसका विस्तार करना चाहेंगे तो यहाँ पर मान रख सकते हैं, आर का मान 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, एक्स प्लस, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक्स प्लस ए पूरे का पावर क्या, एन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, एक्स का पावर एन प्लस एन सी वन, एक्स का पावर एन माइनस वन ए, फिर एन सी टू, एक्स का पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर। इस तरह से होता है। और इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते जाएं तो लास्ट हमारे पास होता है एन सी एन, एक्स का पावर एन माइनस एन, एन माइनस एन, और ए का पावर क्या हो जाता है, एन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट देख लीजिए, ये एन टर्म। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या, ये एन टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म है। तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको हम लोग शुरू वाले पद को लिख सकते हैं एन सी जीरो, एक्स का पावर एन और ए का पावर जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। और देख लीजिए ऐसे आएगा, अगर जीरो रखेंगे तो इस तरह से बनेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मार रख दें जीरो, तो जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो रखेंगे, ये हो जाएगा एन सी जीरो, और x का पावर जीरो, और y का पावर क्या हो जाएगा, n। उस तरह से अगला रखेंगे तो ये हो जाएगा एन सी वन, एक्स का पावर वन, y का पावर n माइनस वन। देख लीजिए, रखते जाइए, तो इस तरह से बन गया। देख लीजिए, यहाँ पर सिंपल सा है, x की जगह में x है और y, a की जगह में क्या है, y है। तो कुल मिला के x प्लस a पूरे का पावर n का फॉर्मूला बनेगा जी। और अगर आपको पता है तो ये इसका अगर सिग्मा करेंगे तो यही आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन, द्विपद बंटन में सफलता की प्रायिकता 1/4 है, मानक विचलन जो है वो 3 है, माध्य का मान ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य का हम लोगों को क्या निकालना है, मान निकालना है।
तो यहाँ पर दिया क्या है, सफलता की प्रायिकता। सफलता की प्रायिकता को हम लोग पी से दर्शाते हैं। तो पी का मान क्या दिया है, 1/4। तो असफल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, क्यू। असफलता की प्रायिकता निकाल लेते हैं क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, 1 - 1/4। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब मानक विचलन, मानक विचलन मतलब होता है स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा। सिग्मा का मान कितना दिया है, 3। ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है माध्य। तो हमारे पास एक सिग्मा से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू होता है NPQ। ठीक है, सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, NPQ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा का मान रख दीजिए, सिग्मा का मान 3 रखेंगे तो 9 हो गया। ठीक है। एन निकाल लेते हैं, पी का मान है 1/4 और क्यू का मान दिया है 3/4। ठीक है। तो हल कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया क्या हो गया, 9। तो अगर एन का मान निकालने तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया, 4 × 4 = 16 तिया 48। एन का मान क्या आ गया, 48 आ गया। ठीक है। एन का मान देख लीजिए, 48 आ गया। 48 आएगा ना, हाँ 48 आ गया। ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं, हमको निकालना क्या है, हमको तो चाहिए माध्य। माध्य मतलब क्या, उससे डिनोट करते हैं म्यू से, और म्यू का मान होता है n × p। n × p को क्या कहते हैं, माध्य। तो म्यू निकाल लेते हैं, तो n का मान कितना आया, 48। और p का मान कितना है, 1 कितना दिया है, 4। तो हल कर दीजिए, तो ये आ गया 12। मतलब म्यू का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला पता है ना, म्यू बराबर क्या होता है, n × p। तो अगर ये दोनों फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतने से गुजरने वाली तथा समतल इतने और इतने के प्रतिच्छेद रेखा से गुजरने वाले समतल का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो इनके प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने मतलब एक बिंदु से गुजर रहा है। तो सबसे पहला तो ये होता है कि अगर ये बिंदु से होकर जा रहा है तो जो समीकरण ज्ञात कर रहे हैं मतलब वो समतल पर स्थित है, तो ये समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। फर्स्ट हम लोग वही करते हैं, संतुष्ट करा के देखते हैं। यदि सबको संतुष्ट कर लेता है ना, तो उस कंडीशन में उसका फंडा लगाते हैं, जो बनाते हैं उसी अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग वन वन इसमें चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो अगर 1 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो गया 20 23 और 26, तीनों को जोड़ेंगे तो 69 आएगा। ये तो सही आ गया। इसको देखिए, तो इसका मान 1 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 3 6, ये भी सही हो जा रहा है। ये भी सही हो जा रहा है। और इसको भी देखिए, 1 3 और 4 9, ये भी 5 4 9, ये भी सही हो जा रहा है। मतलब बिंदु को रख करके हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, ये होता है, अगर हम लोग देखेंगे तो प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू क्या होता है, 0। इस तरह से लिया जाता है। ठीक है। लेकिन प्लेन 1 जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देख लीजिए। अगर हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें समतल का, तो ये ऐसा होता है, ax + by + cz + d इक्वल टू क्या होता है, 0। मतलब इस तरह से इसका लेफ्ट राइट साइड क्या होना चाहिए, 0। लेफ्ट साइड में सब पद होने चाहिए। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड रूप में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, x + y + z माइनस क्या हो गया, 6। ठीक है। उसी तरह से सेकंड को ले लेते हैं, इनटू क्या हो गया, लैम्डा। और सेकंड को लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y + 4z + 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी को हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसमें मान रख दो, लैम्डा का मान निकालना है ना। तो मान रख दीजिए, ये बिंदु कितने से होकर जा रहा है, 1 1 1 1 1 किसका मान है, XYZ का मान है। तो रख दीजिए यहाँ पर, अगर 1 1 1 रखेंगे तो ये हो गया 3, 3 में 6 गया तो कितना बचेगा, -3 धन लैम्डा। अगर यहाँ पर 1 1 रखेंगे तो ये हो गया 3 2 5 4 9, और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। तो इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो कुल मिला के लैम्डा निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा, 13। 3 बटा क्या आ गया, 13। अब 3/13 को रख लीजिए, तो 3/13 रख लेता हूँ, समीकरण में रख लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास x + y + z माइनस क्या है, 6 है। और यहाँ पर रख लीजिए, कितना रख लीजिए, 3 बटा क्या हो गया, 13। और ये क्या दिया है, 2x + 3y + 4z
प्लस क्या है 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, और 13 गया 0 तरफ। तो ये हो जाएगा 13x, और ये 3 दूनी 6x। तो 13 और 6, 13 और 6 कितना हो गया 19x। नहीं 13, हाँ 13x और 3 दूनी 6x, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19। एक मिनट, एक गलत तो नहीं निकाल रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, ओके। एक मिनट, यहाँ गलती किए हैं जी। यहाँ अगर हम लोग एक एक रखेंगे ना तो ये 13 नहीं आएगा, 14 आएगा। देख लीजिए, 2 और 3 5, 5 4 9, और 9 और 5 कितना होगा 14 होगा। सॉरी, ये गलत किया था। ये 14 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यही से देख लीजिए एक ही लाइन में, ये हो गया 14, यहाँ से गुड़ा तो 14x हो गया, और 3 दूने 6। तो 14 और 6 क्या हो गया 20। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही होते दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड को चेक कर लेते हैं, दूसरा भी सही है कि नहीं। पता चला कि कोई कॉमन आकर के कट तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको ले लीजिए, 3 तिया क्या हो गया 9y हो गया, और इधर हो जाएगा 14y। तो 14y और 9y कितना हो जाएगा 23y। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। मतलब पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही होगा। और बनाना चाहेंगे तो पूरा बना सकते हैं, लैम्डा का मान रख दीजिए, हल कीजिए, फिर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है 55। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रेणी दिया है और इसके n पदों का योगफल निकालना है। श्रेणी का n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, तो जब भी आपको एस एन निकालना है, n पदों का योगफल मतलब एस एन, और यहाँ पर क्या दिया है श्रेणी दिया है। ठीक है, तो एस एन का हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा, सिग्मा क्या करते हैं टी एन। मतलब उसका एनवा पद का क्या लगा दो सिग्मा लगा दो, उसके एनवा पद का क्या लगा दो सिग्मा लगा दो, वही क्या होता है उसका एन पदों तक क्या बता देता है योगफल बता देता है। तो इसका एनवा पद ढूंढिए। देख लीजिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो तीसरा पद में देख लीजिए एक्स स्क्वायर तक आया। तो इसी प्रकार से हम लोग अगर एनवा पद देखें तो इसका टी एन क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पर एनवा पद के बारे में बात करें तो टी एन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर टी एन का अगर मान देखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1 + x + x²। तीसरा पद में एक्स स्क्वायर है, चौथा में एक्स का घात क्या होगा 3 होगा। उसी प्रकार से पांचवा आएगा, छठवां आएगा, लास्ट एनवा में क्या आ जाएगा, तो एनवा में क्या हो जाएगा एक्स का घात n-1 होगा, n नहीं होगा, n माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो एनवा पद निकालिए। तो देख लीजिए, ये जीपी में है। जब भी घात में कोई आगे बढ़े तो वो गुणोत्तर श्रेणी में होता है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों का योगफल का सूत्र लगा दीजिए। तो अगर हम लोग एन पदों के योगफल का सूत्र लगा दूं, ये क्या हो जाएगा, एन पदों का योगफल का सूत्र हमारे पास होता है ए। ठीक है, ए, नहीं, एक्स, एक मिनट, एन पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, एक मिनट गलत हो गया। देखिए, एन पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है। एन पदों के योगफल का सूत्र होता है हमारे पास ए कोष्टक में 1 - r⁻n बाई क्या होता है 1 - r। थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए 1 - r⁻n बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आर का मान कितना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आर देखेंगे तो प्रथम पद क्या दिया है 1 हो गया, आर का मान निकालेंगे तो एक्स आएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 1 - x⁻n बाई क्या हो गया 1 - x आ गया। ये आ गया हमारे पास क्या आ गया एनवा पद। अब हमको एस एन चाहिए। तो एस एन बराबर क्या होता है सिग्मा टी एन। सिग्मा क्या होता है टी एन। तो इसका हम लोग सिग्मा लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 - x⁻n बाई क्या हो जाएगा 1 - x। अब बताइए सिग्मा किसके लिए होता है, सिग्मा एन के लिए होता है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे नीचे में 1 - x, तो 1 - x में कोई भी एन का पद नहीं है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस क्या हो गया एक्स, और ये हो जाएगा सिग्मा 1 - x का पावर क्या हो गया एन हो गया। ठीक है, माइनस में क्या होता है, माइनस या प्लस में सिग्मा अलग अलग लगा देते हैं। तो 1 का सिग्मा अलग लगाएंगे, x का पावर एन का अलग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास
1/1 - x, कोष्टक में ले लेते हैं, सिग्मा 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा सिग्मा x का पावर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, 1 का सिग्मा क्या हो जाएगा, तो 1 का सिग्मा तो n हो जाएगा। ये हो गया 1 - x, ये हो जाएगा 1 का सिग्मा n आ गया, n पदों तक है ना, माइनस x का पावर n का कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लोग विस्तार कर लेते हैं, x पावर n का n पदों तक विस्तार कर लीजिए, योगफल निकालना है। तो कुल मिला के ये ऐसा है, इसका 1 रखिए तो ये हो गया x, 2 रखिए तो x का पावर 2, 3 रखेंगे तो x का पावर 3। इसी का हम लोगों को क्या निकालना है, सम निकालना है। और ये है कहाँ तक, x का पावर n तक। तो यहाँ पर भी देख लीजिए ये जीपी में है, तो जीपी में है तो यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगा दीजिए और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 - x, यहाँ पर आया n और यहाँ पर लगा दीजिए a का मान क्या आया, x आया। ठीक है, 1 - r, r का मान क्या आया, x का पावर क्या आया, n। बाई क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n, हाँ n, और पूरी तरह से सॉल्व कीजिए तो n - x हो जाएगा। माइनस क्या होगा, x का पावर, x का पावर n, और पूरे के बटे हो जाएगा 1 - x का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, देख लीजिए सही होगा। ऑप्शन सी देख लीजिए, है ना, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अवकलन का है। इसमें क्या दिया है, अवकलन में देख लीजिए y = दे दिया है और हम लोगों को निकालना है x का पावर 3 d2y/dx2, मतलब 2 बार हम लोगों को इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो सिंपल सा अवकलन करते जाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, देख लीजिए क्या दिया है, y क्या दिया है, x log x, बाई क्या दिया है, a+bx। ठीक है, तो इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अगर अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, y का अवकलन क्या हो गया, dy/dx। यहाँ पर गुणा वाला रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पर x और ये दोनों गुणा में है। तो फर्स्ट फलन x, सेकंड का अवकलन कर लेते हैं, तो इसका अवकलन क्या होगा, फलन का फलन, तो इतने को x समझिए, तो log x का 1/x, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, x